जनवरी 1985 दिल्ली की ठंडी सर्दियों में सत्ता के गलियारों में एक खामोश तूफान उठ रहा था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार नई थी, युवा, आधुनिक और तेज गति से काम करने वाली सरकार थी। लेकिन ठीक उसी वक्त देश के सर्वोच्च दफ्तर यानी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ पर एक ऐसा शक गहराने लगा जिसने भारत की राजनीति, विदेश नीति और खुफिया तंत्र तीनों को हिलाकर रख दिया। आदाब, नमस्कार। मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देशपोर्ट। अब बात करते हैं एक जासूसी कांड की जिसके तार भारत के अपने पावर सर्कल से जुड़े बताए गए और जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या देश की गोपनीय फाइलें किसी विदेशी ताकतों के हाथों तक पहुंच रही थीं। कहानी की शुरुआत होती है 1984 के अंत से। राजीव गांधी उस समय देश को तकनीक, कंप्यूटर और आधुनिक सोच की दिशा में आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ अनोखी बातें नोटिस की गईं। गुप्त दस्तावेजों की कॉपियां गायब होना, कुछ पत्राचार की डुप्लीकेट फाइलें मिलना और कुछ विदेशी राजनयिकों का असामान्य रूप से भारतीय अधिकारियों से नजदीक होना। खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि कहीं ना कहीं से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। 1985 की जनवरी में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक संयुक्त टीम को जांच का आदेश दिया गया। उनकी रिपोर्ट ने तूफान ला दिया। जांच में पता चला कि कुछ विदेशी दूतावास, खास तौर पर चेकोस्लोवाकिया, जो कि अब चेक रिपब्लिक हो चुका है, और पोलैंड और पूर्व जर्मनी के राजनयिक, ये सभी लोग भारत के कुछ सरकारी अधिकारियों से संपर्क में थे। ये भी सामने आया कि पीएमओ से जुड़ी कुछ फाइलें जिनमें रक्षा, विदेश नीति और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज थे, उनकी जानकारी बाहर लीक हो रही थी। कुछ दस्तावेजों की कॉपीज दिल्ली के विदेशी दूतावासों तक पहुंची थी। राजधानी में भी पहली बार ये चर्चा तेज हो गई कि जासूस सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे दफ्तर के भीतर भी मौजूद हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, राजीव गांधी के करीबी सलाहकारों के नाम सामने आने लगे। इस दौरान एक बड़ा कदम हुआ। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जेंडर ने अचानक इस्तीफा दे दिया। कहा गया कि उन्होंने नैतिक कारणों से यह फैसला लिया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह माना गया कि इस्तीफा इस जासूसी कांड से जुड़ा हुआ था। यह वही समय था जब भारत की विदेश नीति में भी झटके लगे। भारत सरकार ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और पूर्व जर्मनी के कई राजनयिकों को अवांछित तत्व घोषित करके देश से निकाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने अपने राजदूत को दिल्ली से वापस बुला लिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मामला अब सिर्फ घरेलू नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी हलचल मचा चुका था। खुफिया सूत्रों का दावा था कि कुछ विदेशी एजेंसियां लंबे समय से दिल्ली में इंटेलिजेंस नेटवर्क बना रही थीं। पूर्वी यूरोप के कुछ दूतावास तकनीकी रूप से भारतीय रक्षा नीति, अंतरिक्ष अनुसंधान और आर्थिक योजनाओं की जानकारी जुटा रहे थे। संदेह इस बात का था कि इन सूचनाओं का आदान प्रदान भारतीय नौकरशाही के अंदर बैठे कुछ लोगों की मदद से हो रहा था। इनमें से कुछ अधिकारी उस दौर में राजीव गांधी की टीम के बेहद करीबी माने जाते थे। हालांकि किसी बड़े नाम का औपचारिक खुलासा कभी नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली की सत्ता गलियारों में इसकी चर्चाएं बनी हुई थी। उन चर्चाओं में खास पहलू कुछ ये थे कि यह नेटवर्क प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी पहुंच बना चुका था। 1980 के दशक में भारत शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के बीच खड़ा था। एक ओर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और दूसरी ओर सोवियत ब्लॉक जिसमें पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और पूर्वी जर्मनी शामिल थे। भारत तब गुटनिरपेक्ष नीति यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट पर झंडा उठाए हुए था, लेकिन फिर भी पूर्वी देशों के साथ उसके रिश्ते गहरे थे। यही वजह थी कि जब उन्हीं देशों के राजनयिकों पर जासूसी के आरोप लगे तो मामला बहुत संवेदनशील हो गया। यह सिर्फ एक इंटेलिजेंस केस नहीं था बल्कि भारत के विदेश नीति संतुलन की नींव को हिला देने वाला प्रकरण बन गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटना के बाद भारत ने पहली बार डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को कड़ा किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर सुरक्षा जांच की एक नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के प्रेस क्लब में उस दौर में हर शाम एक ही चर्चा होती थी कि पीएमओ में जासूस कौन था, पर असली नाम कभी सामने नहीं आया। सरकार ने भी जांच को सार्वजनिक करने से परहेज किया। मीडिया रिपोर्ट्स ने बस इतना कहा कि कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया था, लेकिन असल खेल पर्दे के पीछे ही रह गया। राजीव गांधी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी रखी। उन्होंने ना तो आरोपों का खंडन किया और ना ही विस्तार से कोई बयान दिया। ये मौन अपने आप में बहुत कुछ कहता था। 1985 का वो जासूसी कांड आज भी भारतीय राजनीति का सबसे रहस्यमय अध्याय है। ना कभी आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई, ना किसी का नाम रिकॉर्ड पर दर्ज हुआ, बस कुछ फाइलें, कुछ निष्कासित राजनयिक और एक सवाल जो अब तक बाकी है,
क्या सच में प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर कोई इंसाइडर था, या ये सब किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा था? इतिहास में यह घटना शायद एक माइनर स्कैंडल के रूप में लिखी गई, लेकिन इसने भारतीय शासन व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। क्योंकि 1985 के उस सर्द जनवरी में भारत ने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, भीतर से आता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे और अपने चैनल द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।